नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों, मैं आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर अपनी इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो क्या खास है इस वीडियो में? क्या आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्टेड हैं और आपने ये वीडियो देखी थी? हाँ, तो ये वही सरप्राइज पैकेज है। लाइए इसकी अनरैपिंग कर लेते हैं अब। तो ये रहा वो पैकेज, अखबार में बड़ी तंदुरुस्ती से पैक किया हुआ। अखबार में पैक किया हुआ पार्सल। सच मानिए, नॉस्टैल्जिया ने मुझे अभी बड़ी तेजी से हिट किया। बहुत से ऐसे पार्सल अपने दोस्तों को भेजे हैं अखबार में रैप करके। विद इन सिटी अगर आपको तुरंत कुछ भेजना हो तो इससे बढ़िया साधन कुछ नहीं। ये छोटी कैची इस पैकेज को खोलने में बहुत हेल्प करेगी। मैं अखबार एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन बड़े चाव से पढ़ता हूँ। पर ट्रेन में सफ़र करते करते एक बार ज़रूर सोचता हूँ कि ये पेपर न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया तो कैसे चलेगा। ऐसा क्यों, वो आप खुद सोचिए। तो फर्स्ट लेयर गया एक साइड, अब थोड़ा डेस्क साफ कर लेते हैं। इनर लेयर तो बबल रैप से और भी अच्छी तरीके से पैक है। फर्स्ट लेयर के लेबल से पता चल गया था कि ये पैकेज गुड़गांव से ही आया है, और अब तो प्रोडक्ट की झलक दिख रही है, तो पार्सल किसने भेजा ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया। अर्बन क्रॉनिकल्स का पूरा सेट। वाओ, बबल रैप एक्साइट करते हैं। अभी कुछ दिन ही हुए ये ग्राफिक नॉवल मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था किंडल पे। इसकी लेखिका नीता बजोरिया मैम है, एंड शी हरसेल्फ वांटेड मी टू हैव द एंटायर सेट। शी आस्क्ड इफ शी कैन सेंड एंटायर सेट टू मी, दी 3 बुक्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और कहा कि मैं उनसे ये किताबें बाय करना चाहूँगा, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे रिव्यूज़ में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी टू सेंड दीज बुक्स टू मी। तो इनको रिव्यू कॉपीज न कहकर मैं होली गिफ्ट कहूँगा। थैंक यू सो मच नीता बजोरिया मैम, आपने मुझे एक बहुत खूबसूरत होली का तोहफा दिया है। मेरे लिए तो किताबों से बेहतर तोहफे और कुछ नहीं हो सकते। सो हैट्स ऑफ टू यू नीता बजोरिया मैम कि आपने एक पार्ट टाइम यूट्यूबर को इतनी तवज्जो दी। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो के द्वारा मुझे देख रहे हैं, आप मानिए न मानिए, हम यूट्यूबर्स काफ़ी समय इन्वेस्ट करते हैं इन वीडियोज़ में, कंटेंट पे डीप डाइव करते हैं, वीडियो एडिटिंग में अच्छा खासा एफर्ट देते हैं, तब जाके ऐसी वीडियोज़ बनती हैं। बुक्स, स्पेशली कॉमिक बुक्स, ऐसा निश है इंडिया में कि YouTube में तो अर्निंग नहीं है इसमें, तो कभी कभार अगर ऐसे गिफ्ट्स ही मिल जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। खैर, अभी फिलहाल देखते हैं अर्बन क्रॉनिकल्स पार्ट 1 के इनर पेजेस को। पहला पेज बखूबी इस्तेमाल हो सकता था लेकिन ब्लैंक है। सेकंड पेज में बहुत सारे ब्रांड नेम्स जैसे होली काउ से विवेक गोयल एंड सम प्रोफेसर फ्रॉम सम स्पेनिश यूनिवर्सिटी। इन रेपुटेड लोगों ने किताब के बारे में अच्छी बातें कही हैं। ओह वाओ, अगले पेज पे मेरे लिए पर्सनलाइज्ड ऑटोग्राफ है नीता मैम के द्वारा। वार्म विशेस नीता बजोरिया। और जिस हिसाब से इसमें सेकंड बुक का ऐड है, मुझे लग रहा था ये रिप्रिंट होगा, बिकॉज ये बुक रिलीज हुई थी 2020 में बी बुक्स पब्लिकेशन के द्वारा। अब क्योंकि मैं वॉल्यूम 1 पढ़ चुका हूँ किंडल पे, इसलिए इसी वीडियो में फटाफट से रिव्यू भी कर देता हूँ इस किताब की। इस ग्राफिक बुक में आपको 3 कहानियाँ मिलेंगी, बालकनी, स्मेल और मिसेस रामचंद्रन। और जैसा कि इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर की रिव्यू होती है, पहले बात करते हैं क्यों लें सेक्शन में इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। बीइंग अ कॉमिक बुक फैन, जो इस बुक की मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी वो है इसका इलस्ट्रेशन, जो कि मिस्टर प्रदीप्ता मुखर्जी ने किया है। इनकी फेसबुक प्रोफाइल से लिया हुआ कुछ आर्ट वर्क आपकी स्क्रीन पे है। और जरा लास्ट फ्रेम में ली गई फोटो देखिए तो 27 रुपए में किताब। या तो कोलकाता बंगाल में पेपर बहुत सस्ते हैं, हर गली नुक्कड़ में पेपर की फैक्ट्रियां होंगी, या तो कोलकाता के पब्लिशर्स कॉमिक बुक कम्युनिटी में इधर के पब्लिशरों जैसा लालच समाया नहीं है। और ये केवल कोई एक घटना नहीं है, मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें देखी हैं यूट्यूब के वीडियोस पे ही, जहां उनकी प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है और कंटेंट के मामले में, स्पेशली चित्रकारी के मामले में, वे हिंदी पब्लिशर से बहुत 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 आगे। जहां मैं बंगाली इंडस्ट्री की इतनी तारीफ कर रहा हूं, वहां मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा बायस्ड देखा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं बंगाली पे। बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, लेकिन अगर बंगाली के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी पे भी फोकस करें
तो उन्हें बहुत अच्छी रीच मिलेगी। खैर देखिए, इसी तरह बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है फ्लो में और वीडियोस मेरी लंबी हो जाती हैं। तो इस ग्राफिक बुक को क्यों ले सेक्शन में हम बात कर रहे थे चित्रकारी की, और चित्रकारी पे काफ़ी बातचीत हो गई है, इसलिए अब बात करते हैं स्टोरी की। देखिए, पर्सनली जो मुझे पढ़ना पसंद है वो है फिक्शन, सुपर हीरो जॉनरा, और इन बुक्स का जॉनरा आई गेस नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, फैमिली मेलोड्रामा, सोसाइटी, कल्चर, ये सब है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोर लाइक अ टीवी डेली सोप, बट अ गुड वन। आपके पड़ोसी, पति पत्नी के बीच की नोकझोंक, मोहल्ले की आंटियां, इसमें आपको सारे मसाले मिलेंगे। कोई भी कहानी कहीं से भी आपको बोर नहीं करेगी। फ्रेम बाय फ्रेम आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा कि आगे इस कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है। इन बुक्स की कुछ और अच्छी बातें जो मुझे प्रभावित कर गई, उनमें से एक पेज नंबर का लिखा होना भी है। आजकल कॉमिक बुक कल्चर में मैंने देखा है पेज नंबर्स गायब हो गए हैं। ये आई एम श्योर कोई वेस्टर्न ट्रेंड ही होगा, बट मुझे नहीं पसंद है। तो इसमें तो पेज नंबर्स हैं। ग्लॉसी पेपर्स वैसे तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन इसका इलस्ट्रेशन ग्लॉसी पे बहुत अच्छा निखर के आता है और इसे भी आप एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं। पेजेस थिक हैं, साइज पुरानी राज कॉमिक्स के स्टैंडर्ड से बड़ी है। अगर आपको पता है तो सर्प सत्र सीरीज के साइज की है, तो इस हिसाब से बुक का इन हैंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और 189 रुपए 189 रुपीज की MRP में आपको 55 पेजेस का कंटेंट पढ़ने को मिलता है, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी डील लगती है आज के मार्केट के हिसाब से। देखिए, मेरी नज़र में तो इसे क्यों लेना चाहिए वो वाले रीज़न यहाँ ख़त्म होते हैं। अब बात करते हैं इसे क्यों ना लें। मेरा मतलब है कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई पाठक मेरे जैसा है तो उसके लिए सबसे बड़ी वजह ये होगी कि जैसे ही वो इन कहानियों के पात्रों से थोड़ा अटैच हो जाता है, थोड़ा लगता है कि हाँ, अब तक तो नीलांजना जी की लाइफ में ये था, अब आगे क्या होने वाला है, अंकिता का क्या होगा, अम्मा जी कैसी रहेंगी अब, या मिसेस रीना रामचंद्रन अपने ग्रुप के साथ सोसाइटी में और क्या क्या एडवेंचर करने वाली हैं, तब तक वो कहानी खत्म हो जाती है और अगली कहानी में बिल्कुल नए पात्र आ जाते हैं। तो एक अधूरा सा एहसास रह जाता है। बट शायद ये शॉर्ट स्टोरीज हैं और ये ऐसी ही होती हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन कहानियां पढ़ के ज़्यादा हो गई थी। अब कोई ऐसी कहानी जिसको पढ़ के उसके पात्रों से इतना जुड़ाव हो जाए, ये लेखिका के लिए तारीफ है या उनकी कमी है, ये आप डिसाइड करें। पर अगर ऐसी शॉर्ट स्टोरीज आपको नहीं पसंद हैं तो ये बुक आप स्किप कर सकते हैं। सारी कहानियां ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ पे बेस्ड हैं, तो मेट्रो सिटी वाले ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और कहानियां वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा हैं। इसके बावजूद एक कहानी जिसका टाइटल स्मेल था, वो वुमेन पे बेस्ड होने के बावजूद एक मेल का आंतरिक मन दिखाती है। तो हाँ, पुरुष उतने दुखी ना हो, पर महिलाओं के लिए ज़्यादा कंटेंट भरा हुआ है, उन्हें ये किताबें ज़्यादा पसंद आएंगी। आपने गौर कर लिया होगा कि काफ़ी देर से एक ही किताब को मैंने रिपीट मोड में लगाया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने एक ही किताब पढ़ी है। चलिए इस किताब को पहले ख़त्म करते हैं। तो इस किताब के अंतिम पेज पे आपको ऑथर नीता बजोरिया मैम के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उनके वेबसाइट की डिटेल्स और उनके सोशल मीडिया हैंडल की डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑथर के सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं। खैर देखिए, मैं फिर भटक गया। हम बात कर रहे थे इस किताब को स्किप करने वाली वजहों की। तो उसी कड़ी में एक और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है, ग्लू बाइंडिंग है इसमें। वैसे तो ग्लू बाइंडिंग की वजह से एक लुक में इसका कुछ बैड इंप्रेशन नहीं आता। आप अगर बैक से इसकी स्पाइन देखेंगे और अंदर का किया हुआ ग्लू का काम देखेंगे तो कुछ बुराई नहीं समझ आती, लेकिन आफ्टर जस्ट अ सिंगल रीड इसकी हालत होलिका एंटरटेनमेंट के इनिशियल ग्राफिक नॉवेल्स की तरह हो जाती है। ये देखिए। खैर, नए बुक के केस में ये दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन हम जैसे बुक कलेक्टर इसे ग्लू के साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं। अगली जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो था ये ब्लैंक पेजेस वाला कॉन्सेप्ट। ये मुझे नॉवेल वाली फीलिंग देते हैं, जबकि ये है एक कॉमिक बुक या कहूँ ग्राफिक नॉवेल। कहने की बात यही है कि इसका काफ़ी क्रिएटिवली इस्तेमाल किया जा सकता था। आइए बुक के आगे के वॉल्यूम्स देखते हैं। मैंने इन्हें पढ़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ओवरव्यू कर सकते हैं। तो ये रहा अर्बन क्रॉनिकल्स बुक 2। कवर की बात करूं तो इन तीनों बुक्स में से दूसरे वॉल्यूम का कवर मुझे सबसे बेहतरीन लगा। एंड वाओ, इस बार तो ब्लैंक पेज का इस्तेमाल किया गया है, उतने क्रिएटिवली नहीं, लेकिन फिर भी ब्लैंक पेज तो नहीं छोड़ा एटलीस्ट। मेरे लिए अगेन एक पर्सनलाइज्ड ऑटोग्राफ। थैंक यू नीता मैम। मैसेज पढ़ते हैं, होप यू विल लाइक द सीरीज। यस मैम, आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। इस बुक के भी प्रकाशक बी बुक्स पब्लिशर हैं और ये 2021 में आई थी। इलस्ट्रेशन प्रदीप्ता मुखर्जी जी का ही है, लेकिन पहले वाले पार्ट से और बेहतर लग रहा है। इसकी पहली कहानी लॉस्ट एंड फाउंड मैंने पढ़ ली है और इंटरेस्टिंगली इस बार कहानी में थोड़ा थ्रिलर और सस्पेंस का तड़का भी है। इस बुक में भी 3 कहानियां हैं और जिस तरह से इस बुक का आगाज हुआ है, आई एम श्योर कि ये कहानियां पहले वाले पार्ट से और बेहतर हैं। एंड वाओ, इस बार तो बुक में 80 पेजेस हैं टोटल। और एंड कवर के इनर पेज पे ये रही नीता बजोरिया
विक्टोरिया मैम अपने खूबसूरत बुक्स कलेक्शन और स्माइल के साथ। इस बार फेमस हस्तियों के बड़े बड़े शब्द एंड कवर पे दिए गए हैं और 80 पेजेस के हिसाब से इसका मूल्य इस बार है 199 रुपीज। आइए अब तीसरा और आखिरी वॉल्यूम देखते हैं। ये वॉल्यूम उठाते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि इसका साइज पिछली 2 बुक के साइज से छोटा है, जो कि कलेक्टर्स के लिए इसको बिल्कुल ही अजीब बना देता है। और कवर पेज में श्वेता तिवारी और ये तो सलीम मर्चेंट है, बीच वाली तो जैकलिन फर्नांडिस की तरह दिख रही है। अरे ये तो मल्टी स्टार का नोट है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आ गए इसमें। हाँ तो चूना तो नहीं लगाया, पर ये पुराने वॉल्यूम के कवर्स देख के इसे देखकर ऐसी फीलिंग आ सकती है। कवर के अंदर के पेज की बात करूं तो अगेन बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। पिछली 2 बुक्स और एक नया ऐड भी जुड़ा हुआ है यहाँ। अगर पिछली किताब की बात करूं तो वहाँ एक ही ऐड था। भाई ग्राफिक बुक के कवर के पीछे मुझे ब्लैंक पेजेस अच्छे नहीं लगते, तो ये कमी तो पूरी हो गई। फिर भी एक पन्ना तो ब्लैंक है ही, चलिए ऑटोग्राफ के काम आ सकता है। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव इस बुक की साइज और इसके कवर आर्ट से इसके इलस्ट्रेशन में दिख रहा है, वो शायद पब्लिशर बदल जाने की वजह से है। जी हाँ, इस बुक से पब्लिशर बदल गया है, जो कि है कालामोस लिटरेरी सर्विस LLP। बड़ा ही टेढ़ा नाम है, गलत लिया हो तो क्षमा चाहूंगा। ये किताब पब्लिश हुई है 2023 में और इलस्ट्रेशन किया है शायद ऋषि कुमार ठाकुर जी ने, क्योंकि क्लियर क्रेडिट्स नहीं विजिबल हैं। वैसे भी जो ये आर्ट स्टाइल है, ऐसा कॉमिक बुक में सुशांत पांडा, बसंत पांडा ब्रदर्स करते हैं और पर्सनली वो आर्ट स्टाइल मुझे नहीं पसंद है। खैर इनर पेजेस में ये आर्ट वर्क दिखने में इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। और ये क्या अंदर ही ब्लैंक पेज छोड़ दिया, ये तो बड़ी अजीब बात है ना। मेरी कॉपी में मिसप्रिंट है, 20वां पेज गायब है। चलिए कोई नहीं, इसकी किंडल कॉपी पढ़ लूंगा। बार बार मैं पिछली 2 बुक्स के आर्टवर्क को मिस कर रहा हूँ। प्रदीप्ता मुखर्जी जी का आर्टवर्क लाजवाब था। अब तो मेरी नज़र में इस बुक को नीता मैम की स्टोरी ही बचाएगी। वैसे मैंने इनर पेजेस देख लिए हैं, इसमें भी 3 स्टोरीज हैं। ये रहा एंड पेज, जहां नीता मैम की बहुत ही अच्छी सी तस्वीर लगी हुई है, उनके बारे में लिखा गया है। और ये रहा एंड कवर, जहां बड़े बड़े लोगों ने अच्छी अच्छी बातें इस किताब के बारे में लिखी हैं। और वाओ, 80 पेज की इस बुक का दाम पूरे 100 रुपए बढ़ गया है, शायद थैंक्स टू न्यू पब्लिशर। पर अगर इसका साइज सिमिलर होता और प्रदीप्ता मुखर्जी जी का आर्टवर्क होता तो कॉमिक बुक के करंट मार्केट के हिसाब से अभी भी प्राइसिंग बुरी नहीं थी। वैसे आप इन किताबों के ऊपर बने लोगों से ही पहचान सकते हैं कि पब्लिशर चेंज हो गया है। मैं नीता मैम के इन करंट पब्लिशर से टर्म्स नहीं जानता, लेकिन आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस समय द राइट ऑर्डर पब्लिशर बहुत बूम कर रहा है, तो आप उनसे बात करके देख सकते हैं अपनी अगली बुक्स के लिए। फिलहाल तो इन तीनों वॉल्यूम्स का ओवरव्यू और रिव्यू यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस लंबी वीडियो में साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ छोटी खामियों को अगर आप नज़रअंदाज कर सकें और कुछ नया पढ़ने की तलाश में हैं, कुछ अलग टेस्ट चखने की तलाश में हैं किताबों में, और थोड़ा फैमिली सोसाइटी मेलोड्रामा पसंद है, तो ये किताबें आपके लिए हैं। आई वुड से गिव इट अ ट्राई। तो चलिए, होली में मिल तो नहीं सके, वर्चुअल कलर खेल लेते हैं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए जल्द ही मिलता हूँ आप सबसे फिर किसी अन्य वीडियो में। पर जाने से पहले इन किताबों को मेरे कलेक्शन तक पहुँचाने के लिए नीता मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और आपको आपके आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आप जो इन किताबों की वीडियो को अभी तक देख रहे थे, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल व्यूअर। आप सब हैं तो आपकी वजह से इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर का वजूद है। और जस्ट नीचे ही लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी है। आज्ञा दीजिए, सादर प्रणाम।